वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल। इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं। ऐसे तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, बट हम पॉलिटी का जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो तरह के लोग हैं, सिटीजन एंड एलियंस। सिटीजन क्या है? जो भारतीय नागरिक है, अपने देश के ही नागरिक हैं। सिटीजन एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, एंड दे हैव सम ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज भी होती हैं कुछ अपने देश के प्रति। एलियन आर ऑफ द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट। यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री। तो जो एलियंस जो हम कहते हैं, यानी कि जो दूसरे देश के फॉरेनर हम कह सकते हैं, दूसरे देश के सिटीजन हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के लिए क्या हो गए? वो एलियंस हो गए, है ना। तो क्या डिफरेंस होता है? उनको यहाँ पे सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब एलियन भी दो तरह के होते हैं। फ्रेंडली एलियंस, यानी कि वो फॉरेनर जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज से हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, यूके हो गया। और एनिमी एलियंस, जो हमारे एनिमी कंट्रीज के फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं। अब एनिमी कंट्री कौन है? जिनके साथ हमारे वार हो चुके हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, तो इनको जो फ्रेंडली एलियन है उनसे भी कम राइट मिलते हैं। मतलब जैसे कि इनको ये जो राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन अंडर आर्टिकल 22, ये एनिमी एलियन को नहीं मिलता है, जबकि फ्रेंडली एलियन को मिलता है ना। अब स्पाई करते हुए कोई आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाए तो वो नहीं कह सकता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है उसके तहत मुझे राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन। नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा इमिडिएटली, उसको ये राइट नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस, है ना, कि जो फॉरेनर सिटीजन है उनमें भी राइट्स का डिफरेंस है इंडिया में। फर्दर, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सिटीजनशिप के बारे में? हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 ये है सिटीजनशिप के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी परमानेंट एंड इलेबोरेट प्रोविजंस, यानी कि हमारा संविधान सिटीजनशिप के बारे में कोई परमानेंट और मतलब इलेबोरेट परमानेंट कोई प्रावधान नहीं है, और इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं करता है सिटीजनशिप के बारे में, है ना। तो फिर ये करता क्या है, देखते हैं। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, संविधान ने केवल ये बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक बन सकता था और कौन नहीं। मतलब उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 में ये संविधान ने ये बताया कि इस समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन देश का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, इट डजंट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। संविधान नहीं बताता कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करोगे और आपकी कैसे चली जाएगी, कैसे आप इसको लॉस कर सकते हो सिटीजनशिप को। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा संविधान जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है सिटीजनशिप से डील करने के लिए, और इसके लिए पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट बनाया, है ना, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप से डील करने के लिए। अब दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं संविधान के जो सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। ठीक है ना, तो संविधान का आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान ने डिसाइड कर दिया कि भाई कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। इसके बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 संविधान के इनेक्टमेंट के बाद, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 के तहत फिर पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि अभी 26 जनवरी 1950 के बाद अभी आप देखो, आप रूल रेगुलेशन बनाओ कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, क्या किस बेस पे होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 11 है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे संविधान का, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजनशिप के रूल रेगुलेशन अभी आप देखो आगे से 26 जनवरी 1950 के बाद से। दूसरा एक और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 9, ये कहता है कि
ये आर्टिकल कहता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही शी वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर कोई इंडिया का सिटीजन वॉलेंटरली अपनी इच्छा से जानबूझकर दूसरे कंट्री की अगर सिटीजनशिप लेता है तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है ये चली जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 9 ही कहता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने देखा हो एक वीडियो में, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी कि इंडिया कोई भी सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप रखते हुए दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। कुछ कंट्रीज अलाउ करते हैं, बट इंडिया का संविधान ये अलाउ नहीं करता है कि आप इंडिया के सिटीजन रहते हुए किसी दूसरे कंट्री की भी सिटीजनशिप, किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप भी आप ले लो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अब ये कैसे पता लगेगा, ये सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा कि आप सिटीजनशिप कैसे लोगे और कैसे आपकी लूज हो जाएगी, ये एक्ट बताएगा हमारा। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज, 5 तरीके हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के इंडिया में। एक तो बर्थ, बाय बर्थ। देखो जो इंडियंस हैं और इंडिया में ही उनका बर्थ हो रहा है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो इंडियन सिटीजन है ही। अब क्या होता है कि अगर फॉरेनर हैं और उनके बच्चे का बर्थ इंडिया में हो रहा है तो यहाँ पे डाउट हो सकता है लोगों को, क्योंकि जैसे कुछ कंट्री जैसे यूके है, कहते हैं कि यूके में अगर वहीं जन्म हुआ तो यूके का जो लॉ है, वहाँ का जो कानून है वो उनको अलाउ करता है कि उनकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली अगर वहाँ बर्थ होगा तो मिल जाएगी। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे फॉरेनर डिप्लोमेट इंडिया में रह रहे हैं या कोई भी फॉरेनर यहाँ पे इंडिया में रह रहा है, ठीक है, उनके अगर बच्चों का यहाँ जन्म होता है तो केवल इसी बात से उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी। इंडिया का संविधान इसमें वेरी क्लियर है, ठीक है, हमारा संविधान ऐसे सिटीजनशिप नहीं देता है। ठीक है, तो बर्थ किसको, अगर किसी बच्चे का इंडिया में बर्थ हुआ तो उसमें से दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए या फिर एक पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है जो बच्चा इंडिया में जन्म लेता है उसको सिटीजनशिप के लिए। दूसरा है डिसेंट यानी कि वंश के आधार पे। अब यहां पे दूसरा केस कंसीडर करो, जैसे कोई इंडियंस है और वो फॉरेन में रह रहा है और वहां पे उसके बच्चे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली विराट कोहली का बच्चा हुआ है ना, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लो कोई बच्चा है वो लंदन में पैदा हो गया है ना, उसके पेरेंट्स इंडियन हैं, तो क्या कंडीशन है इंडियन सिटीजनशिप की। उसमें क्या होता है कि अगर इंडियंस का बच्चा फॉरेन में पैदा होता है, जैसे यूके का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूके का लॉ है जो वो कहता है कि अगर यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई इंडियंस है और वो यूके में रह रहा है और उसके बच्चे का जन्म लंदन में हो गया है, तो इसमें क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कहता है कि दोनों में से एक पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, दूसरा विद इन 1 ईयर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंडियन एम्बेसी में। ठीक है, और अगर 1 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से बाद में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि दूसरा कंट्री जैसे कि यूके का हमने एग्जांपल लिया, वो भी सिटीजनशिप दे रहा है कि भाई बच्चे का यहाँ जन्म हुआ तो ये यूके का सिटीजन भी हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब बच्चा फुली एज एक्वायर कर लेगा, जो भी होती है जैसे 18 मान लो, तो फिर वो खुद डिसाइड करेगा, है ना। अगर वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ता है तो उसकी इंडियन की चली जाएगी, है ना, और उसने इंडियन का सिटीजन रहना है तो उसने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, है ना। टिल द टाइम तक उसके पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे कि दूसरे कंट्री का कोई पासपोर्ट इनका जो है माइनर का नहीं बना है। ये हो गया। दूसरा कंट्री प्रोवाइड कर सकता है, इंडिया रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के बेस पे कर सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अगर इंडिया को टेरिटरी एक्वायर कर ले, जैसे हम कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं वार में, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। अब आता लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जा कह सकती है ना। द एक्ट प्रोवाइड्स, कौन सा एक्ट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955
ये प्रोवाइड करता है 3 तरीके हैं जिससे कि सिटीजनशिप किसी नागरिक की जा सकती है। वो है रिनाउंसिएशन, या तो खुद ही बंदा छोड़ दे, अनाउंस कर दे कि भाई मैं सिटीजन नहीं रहना चाहता इंडिया का, मैंने छोड़ दी। दूसरा भाई टर्मिनेशन, यानी कि दूसरे कंट्री की वो सिटीजनशिप ले ले तो जैसे कि हमने डिस्कस किया आर्टिकल 9, ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। तीसरा है डिप्रिवेशन, आपको इससे वंचित रखा जा सकता है। कंट्री ये फैसला ले सकता है अगर कोई व्यक्ति इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट जाता है, तो बिल्कुल कंट्री को राइट है, हमारे पार्लियामेंट को राइट है, डिप्रिवेशन के तहत इस एक्ट में ये प्रावधान दिया हुआ है, सिटीजनशिप किसी की भी नागरिक की छीनी जा सकती है। अब इस एक्ट में अब तक 9 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। सबसे फेमस जो 2019 में हुआ था, ठीक है, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि सीए कहते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट रूल रेगुलेशन regarding citizenship in India. I hope you understand it very well. Thank you. जय हिंद, जय भारत।